हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। यू हैव अ क्वेश्चन इन माइंड। हर बंदे के जहन में सवाल होता है कि आपको गूगल एड्स यूज़ करने चाहिए या फेसबुक एड्स, या दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो, देयर इज़ नो सिंगल आंसर, देयर इज़ नो सिंगल करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन, देयर इज़ नो यूनिवर्सल आंसर। इस क्वेश्चन का कोई सिंगल आंसर नहीं है, कोई यूनिवर्सल आंसर नहीं है कि हर जगह उसी आंसर को इम्प्लीमेंट किया जा सके। गूगल एड्स के अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं, फेसबुक एड्स के अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं, आपके बिजनेस का अपना ऑब्जेक्टिव है। आप अपने बिजनेस के हिसाब से सेलेक्ट करेंगे गूगल एड्स में जो ऑब्जेक्टिव है या फेसबुक एड्स में जो ऑब्जेक्टिव है, या इन दोनों में से किसको यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल, मैं गूगल एड अकाउंट पे आ गया। ये गूगल एड अकाउंट है, मैं क्रिएट करता हूँ न्यू कैंपेन। यहाँ पे आप देखेंगे व्हाट्स योर कैंपेन ऑब्जेक्टिव। आपका ऑब्जेक्टिव सेल्स है। आप चाहते हैं कि लीड्स आए, सेल्स आए, ट्रैफिक आए। आपका कोई ऐप है, आप चाहते हैं कि लोग उसको इंस्टॉल कर ले। अवेयरनेस, आप अपने बिजनेस के बारे में लोग को बताना चाहते हैं कि मेरा भी कोई बिजनेस है, ये बिजनेस है। आप अवेयरनेस चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपका फॉर एग्जांपल कोई क्लिनिक है, आप चाहते हैं कि लोग आपके क्लिनिक को विजिट कर ले। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। अभी आपके बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है? ज़्यादातर बिजनेस का ऑब्जेक्टिव तो यही होता है, सेल्स होता है या लीड्स होता है। दोनों दोनों सेम ही है, ठीक है। और यहाँ पे मैं फेसबुक पे जाता हूँ। फेसबुक का मैं आपको शो कराता हूँ कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। फेसबुक पे भी ऑलमोस्ट सेम है। अवेयरनेस का ऑब्जेक्टिव है, साइट पे आप देख सकते हैं। फिर ट्रैफिक है, फिर एंगेजमेंट है, फिर लीड्स है, फिर ऐप प्रमोशन है, फिर सेल्स है। अच्छा, दोनों में गूगल ऐड में और फेसबुक में मैं इन सारों को तो डिस्कस नहीं करेंगे हम आज की वीडियो में। लीड्स को या सेल्स को लेके चलते हैं। गूगल एड्स का जो है उसका मॉड्यूल है इंटेंट बेस्ड टारगेटिंग। इंटेंट बेस्ड टारगेटिंग किसको बोलते हैं कि जब आपको कोई इशू होगा, आपको कोई फॉर एग्जांपल लेट्स से योर एसी इज नॉट वर्किंग, आपका एसी काम नहीं कर रहा, तो आप फेसबुक पे नहीं जाते, आप ये सर्च नहीं करते फेसबुक पे के एसी टेक्नीशियन नियर मी, आप सीधा गूगल पे जाते हैं, ठीक है। या आपका कोई बिजनेस है, आप सॉफ्टवेयर चाहते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं चाहता हूँ कि मुझे सॉफ्टवेयर चाहिए अकाउंट्स के लिए, फाइनेंस के लिए। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया फाइनेंस सॉफ्टवेयर, तो 4 सॉफ्टवेयर आ गए, 4 रिजल्ट आ गए। तो मैं किसी एक पे भी क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे मेरा इंटेंशन क्या है? खरीदने का इंटेंशन है, मुझे ज़रूरत है, मुझे सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है। मैं गूगल पे आ गया और मैंने सर्च किया, फिर जो भी रिजल्ट आ गया मैं उस पर क्लिक करूंगा। अच्छा, गूगल का मॉड्यूल पेमेंट का जो है वो पे पर क्लिक है। गूगल एड्स को आप पे पर क्लिक भी बोलते हैं, शॉर्ट में पीपीसी। पीपीसी क्या है कि किसी ने सर्च किया, ये फॉर एग्जांपल ये आपका बिजनेस है। अब मैंने इस पे क्लिक किया तो आपको गूगल ऐड आपको चार्ज करेगा। मैंने क्लिक नहीं किया, खाली स्क्रॉल किया, तो आपको गूगल ऐड चार्ज नहीं करेगा। चाहे 1 साल तक आपका ऐड चले, कोई क्लिक ना करे, तो आपसे 1 रुपये भी नहीं जाएगा, आपको कोई कॉस्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे ही कोई क्लिक करेगा तो फिर आपसे चार्जेस कट करेगा, ठीक है। तो गूगल ऐड का जो है वो इंटेंट बेस्ड टारगेटिंग है। जब किसी को कोई इशू है या कोई रिक्वायरमेंट है तो वो गूगल पे आते हैं, और बैक में इंटेंट क्या होता है? खरीदने का, सोल्यूशन का। तो यहाँ पे कन्वर्जन के चांसेस, सेल्स के चांसेस जो है वो ज़्यादा है। तो गूगल ऐड तो आपको समझ आ गया कि इंटेंट बेस्ड टारगेटिंग है। और फेसबुक क्या है? फेसबुक है इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग। इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग क्या है? किसी ने सर्च किया है, जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया फाइनेंस सॉफ्टवेयर। अभी यहाँ इस सर्च को मुझे 1 महीना हो गया, या 2 महीने हो गए, या 10 दिन हो गए, या 1 घंटा हो गया। मैं फेसबुक पे आता हूँ। फेसबुक पे मैं जैसे ही आ गया तो फेसबुक सीधा मुझे सॉफ्टवेयर के एड्स दिखाएगा। या मैंने अगर सर्च किया एप्पल आईफोन 17 या आईफोन 18 या आईफोन 15, मैंने वो सर्च किया, तो जब मैं अपना फेसबुक अकाउंट खोलूंगा तो मुझे फेसबुक में वही ऐड दिखेगा। मैंने फेसबुक में तो सर्च नहीं किया था आईफोन 17 एक्सेट्रा, मैंने गूगल में सर्च किया था। लेकिन फेसबुक ने देखा, जो पीछे इसका सिस्टम है, एआई है, उसने देखा कि मिस्टर एक्स ने या मिस एक्स ने आईफोन में इंटरेस्ट लिया, इसलिए उसने गूगल को सर्च किया। तो ये आप स्क्रॉलिंग कर रहे हैं अपने, आप अब फेसबुक पे आप स्क्रॉल कर रहे हैं अपने इंटरटेनमेंट के लिए। आपका इंटेंट है इंटरटेनमेंट का, आपका इंटेंट है परचेजिंग का नहीं है, ठीक है। तो फेसबुक की टारगेटिंग है वो इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग है। हो सकता है आपने जब सर्च किया हो, आपने बाद में वो किसी और से परचेज किया हो, और हो सकता है जब फेसबुक अकाउंट पे आप जाते हैं अपने
फेसबुक पे आप स्क्रॉल करते हैं, इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते हैं, जो ऐड आपको देखे हो सकता है वो आपने ख़रीदा हो ऑलरेडी, 1 साल पहले ख़रीदा हो, 6 महीने पहले ख़रीदा हो, तो यहाँ पे वैसे चांसेस कम है कन्वर्जन के, वेयर एज़ गूगल पे चांसेस ज़्यादा है। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ कि एप्पल वाले कितने एड्स चलाते हैं। मतलब अगर फ़ायदा ना होता तो ये लोग ना चलाते। मैं गया, दिस पेज इज़ करंटली रनिंग एड्स, सी ऑल, गो टू एड लाइब्रेरी। मैं एड लाइब्रेरी पे गया, एप्पल के फेसबुक पे ये एप्पल जो है 5000 ऐड इन्होंने खाली नवंबर में लॉन्च किए हैं, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे शॉप नाउ, ये शॉप नाउ वाले एड्स कौन से हैं? ये सेल्स वाले ऐड हैं। तो ये सेल्स के 5000 एड्स खाली एप्पल जो है वो फेसबुक पे चला रहा है। इस तरह ये सैप एक बिजनेस सॉफ्टवेयर है। इसके मैं अबाउट पे जाता हूँ, आई क्लिक दिस पेज, ट्रांसपेरेंसी, दिस पेज इज करंटली रनिंग एड्स, सी ऑल, गो टू एड लाइब्रेरी। अब ये लोग ऐड चला रहे हैं, 72 एड्स हैं इनके, और इनके एड्स हैं लर्न मोर वाले। लर्न मोर वाले ऐड कौन से हैं? कहाँ गया ये लीड्स वाले एड्स लर्न मोर के हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक बिजनेस जो है वो गूगल पे ऐड चला रहा है, फेसबुक पे नहीं चला रहा, या फेसबुक पे ऐड चला रहा है, गूगल पे नहीं चला रहा। जब आपके पास बजट होगा और फॉर एग्जांपल आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो एक्सपर्ट ये सजेस्ट करते हैं कि आप दोनों को यूज़ करें, फेसबुक को भी यूज़ करें एड्स के लिए और गूगल को भी यूज़ करें एड्स के लिए, बिजनेस के लिए फेसबुक को भी यूज़ करें। अगर आपके पास बजट नहीं है तो एक्सपर्ट ये सजेस्ट करते हैं कि आप कम से कम स्टार्ट कर ले दोनों में से किसी एक से। फॉर एग्जांपल आपका न्यू बिजनेस है, आपके फेसबुक के फॉलोअर्स भी नहीं हैं और बिल्कुल नया बिजनेस है, तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा अगर आपने फेसबुक पे ऐड रन करना है तो आप लीड्स ऐड पे मत जाए। अगर आपने फेसबुक पे ऐड रन करना है तो आप लीड्स ऐड पे मत जाए, आप पहले फेसबुक पेज पे जाए और फेसबुक पे आप एंगेजमेंट का कैंपेन रन करें ताकि आपके बिजनेसेस के फॉलोअर ज़्यादा हो जाए। फॉर एग्जांपल 1000 हो गए या 10,000 हो गए या ज़्यादा हो गए। जब आपके पेज के फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे तब आप अगर फेसबुक पे लीड्स या सेल ऐड चलाते हैं, तो आजकल कस्टमर क्या करते हैं कि पहले आपके फॉलोअर्स को देखते हैं। ज़्यादा फॉलोअर्स मीन्स आपके बिजनेस का ट्रस्ट बढ़ जाता है उनके माइंड में, तो वहाँ पे कन्वर्जन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और अगर आपके फॉलोअर्स कम है तो सेल्स या कन्वर्जन के चांसेस कम होते हैं। तो फेसबुक से अगर आपने स्टार्ट लेना है तो मैं सजेस्ट करूँगा कि पहले अपने फॉलोअर्स को बढ़ाएं। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये भी एक कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। मेरा वे ऑफ वर्किंग है कि मैं पहले फॉलोअर्स बढ़ा देता हूँ, जब कुछ बढ़ जाए तो साथ में मैं सेल्स के ऐड चला लेता हूँ, लेकिन प्रॉपर एक फनल बिल्डिंग है। तो आज के टॉपिक में उम्मीद है आपने कुछ ना कुछ तो सीखा होगा कि फेसबुक ऐड है इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग है फेसबुक एड्स में, और गूगल में है इंटेंट बेस्ड टारगेटिंग। इंटेंट बेस्ड टारगेटिंग में चांसेस ज़्यादा है कन्वर्जन में, फेसबुक एड्स में भी चांसेस है। बजट है तो दोनों चलाए, बजट नहीं है तो किसी एक से स्टार्ट कर ले। मेरा नया बिजनेस हो तो बजट कम हो तो मैं तो ए बी टेस्टिंग करूँगा, गूगल एड्स को भी टेस्ट करूँगा, फेसबुक एड्स को भी टेस्ट करूँगा। ज़्यादातर जो बिजनेस है B2B है वो गूगल एड्स चलाते हैं, जो B2C हैं वो ज़्यादातर फेसबुक एड्स चलाते हैं। बाकी आप अपने बिजनेस ऑब्जेक्टिव को देके, अपने बजट को देके उसी हिसाब से आप डिसाइड कर ले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो से कुछ ना कुछ फ़ायदा अगर मिला है आपको तो वीडियो को भी लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब कर ले और बेल का आइकन लाजिम प्रेस कर ले ताकि आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंचे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।